गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे दिन की शुरुआत हो गई है और मैं सुबह सुबह नहा के किचन में आ गई हूँ। तो नहाकर सीधा आई तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे राजमा बॉईल करने के लिए रख रही हूँ। ये मैंने रात को ही सोक करके रख दिया था क्योंकि आज पापा को बाहर जाना है तो थोड़ा जल्दी जाना था, जिस वजह से खाना मैंने सोचा जल्दी बना लूँगी। वैसे तो क्या होता है ना कि मेरी एक हैबिट पड़ गई है नहा के खाना बनाने की, तो मैंने सोचा कि मैं चाहे जितना भी जल्दी हो मैं थोड़ा सा जल्दी उठूँगी, लेकिन मैं खाना नहाकर ही बनाऊँगी क्योंकि नहाकर बनाती हूँ तो मुझे खाना बनाने में भी अच्छा लगता है और ऐसा लगता है कि मतलब मेरा आधा काम हो चुका है और पूजा वगैरह भी होती है। तो इस वजह से मैं थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे नहा के राजमा साइड में बॉईल करने के लिए रख दिया। जब तक बॉईल होगा तब तक मैं यहाँ पे आरती कर रही हूँ। तो आरती आराम से आरती कर ली, कोई जल्दबाजी नहीं हुई। थोड़ा सा जल्दी उठने की वजह से सारे काम टाइम पर हो जाते हैं और खुद को भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे राजमा बॉईल हो चुका था, उसके बाद थोड़ा सा राजमा मैंने निकाल लिया क्योंकि मुझे लड्डू गोपाल जी के लिए भोग बनाना है। लेकिन सबसे पहले मुझे पापा के लिए खाना बनाना था, तो मैंने राजमा को साइड करके मतलब अलग निकाल के रख दिया है। और उसके बाद है ना यहाँ पे प्याज वाला खाना बन रहा है, तो पूरा प्याज वाला खाना बन जाएगा, उसके बाद ही हम लड्डू गोपाल जी के लिए कुछ बनाएंगे। अभी तो चाय भी नहीं बनी है, डायरेक्ट खाना ही बन रहा है। तो यहाँ राजमा को मैंने छौंक दिया है, उसके बाद थोड़ी देर के लिए बॉईल होगा, मतलब इसका जो पानी है थोड़ा जल जाए मतलब तो इसके बाद जब तक वो वैसा होगा तब तक मैं यहाँ पे आटा लगा ले रही हूँ। आटा मैंने साथ के ही साथ लगा लिया है, थोड़ा ज़्यादा ही लगा लिया है क्योंकि है ना मैं बाद में लगाऊंगी, उससे अच्छा ना एक ही बारी में लगा लूँगी। तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी आटा भी लगा ले रही हूँ। तो आटा मैंने लगा लिया है और अब मैं बनाऊंगी यहाँ पे पराठा। तो मैंने पूछ लिया था कि पापा से पराठा खाएंगे या रोटियां खाएंगे, तो उन्होंने पराठा बोला है, तो मैं अभी पराठा बनाऊंगी। तो अभी इतने टाइम तो सुबह सुबह कोई नहीं खाएगा, लेकिन सिर्फ अभी पापा को ही मतलब थोड़ा खा के जाएंगी ब्रेकफास्ट। तो बोले थे पराठा खाने के लिए, तो मैंने कहा ठीक है पराठा बना। वैसे तो पोहा वगैरह भी खा लेते तो, लेकिन थोड़ा दूर जाना था जिस वजह से मतलब थोड़ा सा हैवी ब्रेकफास्ट होना चाहिए था। तो मैंने यहाँ पे पराठा बना रही हूँ राजमा के साथ पराठा। वैसे तो चावल भी अच्छा लगता है, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था, सुबह सुबह उनका मन नहीं था। तो मैंने यहाँ पे चावल नहीं बनाए हैं, चावल तो मैं बाद में बनाऊंगी अभी। तो यहाँ पे मैं पराठा बना लूँगी। और अभी सब लोग सो रहे हैं, शिवा भैया अभी थोड़ा सा बाहर गए हुए हैं वॉक करने के लिए, तो सिर्फ वो ही जाग गए हैं, बाकी सभी लोग अभी सो रहे हैं। तो यहाँ पे पराठा बन गया, अभी मैं पापा को दे आऊँगी जाके। तो पापा अभी खाना खा के मतलब जा चुके हैं, खाना कह रहे हैं या फिर ब्रेकफास्ट का बोले, कुछ भी बोल सकते हैं। तो खा के चले गए हैं। तो अब मैं किचन को अच्छे से क्लीन करूंगी क्योंकि अभी मुझे बनानी है चाय। तो चाय मैं किचन को क्लीन करने के बाद ही बनाऊंगी क्योंकि मेरा लड्डू गोपाल भी चाय पीता है, तो माधव अशु को भी पिलानी है। तो मैंने फटाफट से सब कुछ अच्छे से साफ कर दिया है और उसके बाद बर्तन भी धुल लूँगी, उसके बाद ही चाय बनाऊँगी। तो यहाँ पर बर्तन वगैरह सब साफ करने के बाद अब मैं बना रही हूँ चाय। और चाय तो मुझे वैसे भी सुकून वाली पसंद है, तो अभी मेरे पास खूब सारा टाइम है आराम से चाय पीने के लिए, क्योंकि अभी कोई जल्दबाजी नहीं है। निशु का स्कूल भी थोड़ा लेट है तो वो लेट ही जाएगी अभी। और यहाँ पे फिर चाय बन रही है और चाय देख के तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। तो यहाँ पर अभी शिवा भैया गए हैं वॉक के लिए, तो मैं सिर्फ यहाँ पे मैं पीऊँगी और मेरा लड्डू गोपाल पिएगा। निष्ठू अभी सो रही है, तो यहाँ दोनों लोगों के लिए चाय ले ली है। और क्या है ना, मैं वैसे तो मैं निष्ठू को चाय नहीं देती हूँ क्योंकि सिर्फ सर्दियों में जब ज़्यादा सर्दी होती है तब दे देती हूँ, वैसे दूध ही देती हूँ। और उसको भी दूध ज़्यादा पसंद है, चाय थोड़ी कम ही पसंद है। और उसके बाद क्योंकि है ना ये चाय कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है, पर हाँ मुझे आदत लग गई है, पर निष्ठू को ना ही लगे तो ही अच्छा है। तो यहाँ पे अभी मैंने चाय पी ली थी, उसके बाद अब मैं बना रही हूँ राइस। और राजमा के साथ है ना चावल बहुत अच्छा लगता है। और आज जैसे कि सुबह में मैंने पराठा बना लिया था, आटा लगा दिया है, तो लड्डू गोपाल जी को भी मैं रोटी या पराठा नहीं खिलाऊंगी क्योंकि आज अभी मैंने एक साथ वो जूठा आटा हो चुका है। तो मैं आज राइस से ही कुछ बनाने वाली हूँ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही यम्मी बनेगा। तो मैं अभी आपको आगे शेयर करूँगी। तो यहाँ पे फिर मैंने ना यहाँ सोया चंक्स लिया है, थोड़े से सोक करने के लिए रखूँगी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि
अभी हम भोग बनाएंगे उसमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे सोया चंक्स ले लिया है और साथ में मैं यहाँ टमाटर काट रही हूँ। टमाटर, हरी मिर्च और हरा धनिया काट लेंगे। आप चाहें तो कुछ और भी वेजीज डाल सकते हैं, जैसे मटर हो गई और गोभी, जो भी आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ इतनी चीज़ें डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं डालूंगी। और उसके बाद इसको कट कर लेंगे। और यहाँ पे मेरा कह सकते हैं आधा काम हो चुका है, क्योंकि मैंने नहा भी लिया है और सब्जी भी बन गई है और आटा भी लगा के रखा हुआ है, चावल साइड में बन ही रहे हैं। और कितना जल्दी सारा काम हो रहा है, क्योंकि सिर्फ मेरे एक रूटीन को फॉलो करने की वजह से, और दूसरा कि मैं थोड़ा जल्दी जागने लगी हूँ, इस वजह से थोड़ा जल्दी जागी हूँ। फटाफट से सारा काम करा है, नहा लिया है, पूजा भी हो गई है। कितना पॉजिटिव माइंड रहता है, कितना रिलैक्स फील होता है अपने आप को कि मैंने इतना सारा काम मतलब मेरा हो गया है और मेरे लिए भी थोड़ा टाइम है। और इस वजह से ना मुझे जो मेरा सुबह वाला जो रूटीन रहता है, मुझे बिल्कुल भी ब्रेक करना बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं आज ब्रेक कर दूं। तो मुझे लगता है मुझे सेम ऐसा ही रखना है। बहुत खुशी मिलती है मुझे ये सब करके। तो यहाँ पे अब मैं बताऊंगी कि आपको भोग कैसे बनाना है। तो मैंने सबसे पहले सोया चंक्स को फ्राई करके निकाल लिया था। उसके बाद दोबारा से थोड़ा सा ऑयल डाला है, उसमें टमाटर डाल देंगे, हींग डालेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च, और आपके पास जो भी वेजीज हैं वो भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे इतना ही डाल रही हूँ। और उसके बाद हरी मिर्च डालने के बाद और इसको अच्छे से जलाएंगे। और इसी में ही मैं डाल दूँगी ब्लैक सॉल्ट, क्योंकि मैं ना जब भी भगवान जी का भोग बनाती हूँ तो उनका जो नमक है थोड़ा अलग रखा हुआ है। जो ब्लैक वाला है, वाइट वाला भी मेरा कोई भी मतलब जूठा नहीं रहता है, ऐसा ही वो भी अच्छा रहता है, लेकिन मैं ब्लैक सॉल्ट ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो वो डाल दूँगी। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ सोया चंक्स और इसके बाद जो हमने राजमा बचा के रखे हुए थे फिर राजमा डाल दिए। उसके बाद चावल डाले हैं। अब मैंने पता दोनों जैसे वेजिस की क्वांटिटी और उसके बाद जो चावल की क्वांटिटी थी जो सेम थी। आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, वेजिस की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए और राइस की थोड़ी कम होनी चाहिए, तो उससे टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आता है। तो यहाँ पे चावल बन के रेडी हो गए। आप देख सकते हैं देखने में कितना मतलब टेस्टी लग रहा है, उतना ही खाने में भी था। तो अभी हम लेंगे लड्डू गोपाल जी के लिए यहाँ पे उनका भोग, और उसके बाद प्रेम भाव से हम अपने लड्डू गोपाल जी को लगाएंगे भोग। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। और इसके बाद अभी हम बनाएंगे शिवा भैया के लिए रोटियाँ। तो और वैसे तो इतना जल्दी खाते नहीं हैं, लेकिन हाँ आज मैं थोड़ा सा एक लोगों के घर जाने वाली हूँ, तो मैंने कहा बना देती हूँ। तो उन्होंने बोला गरम गरम, मैंने कहा कि अभी बना तो रही हूँ तो बना के फिर मैं वहाँ चली जाऊँगी, क्योंकि उनके घर भी जाना ज़रूरी है थोड़ा सा, मतलब उनके घर कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो उनके घर भी मुझे जाना है। तो इस वजह से मैंने फटाफट से सारे काम यहाँ पे निपटा के फिर जाऊँगी। और साथ के साथ यहाँ पे मैं रोटियाँ बना रही थी और उधर मैंने कपड़े धोने के लिए भी मशीन लगा रखी है और कपड़े भी धुल रहे हैं, क्योंकि थोड़े थोड़े करके भी धुल लो ना। अभी आजकल है ना धूप भी बहुत अच्छी आ रही है, तो मैंने कपड़े भी साइड में लगा दिए हैं। मैं अभी यहाँ पे रोटियाँ भी बना दूँगी। और तो अभी यहाँ पे मैं रोटियाँ साथ के साथ ही, जैसे ही मेरे घर पे जो भी मतलब खाना खाते हैं सब गरम गरम खाते हैं, तो जैसे पापा ने खाया था तब मैंने बना दिया, तो अभी शिवा भैया खाएंगे तो उनके लिए अभी सेक दी हैं। और उसके बाद है ना फिर कोई खाएगा तब उनके लिए सेक दी जाएंगी। लेकिन जब क्या होता है राजमा बनता है या कढ़ी बनी या ऐसा कुछ बनता है तो मैं कभी भी रोटी नहीं खाती हूँ, मुझे रोटी अच्छी नहीं लगती है। वो तो मैं खा लेती हूँ सर्दियों में, क्योंकि जो चावल होता है थोड़ा ठंडा होता है इस वजह से। पर मुझसे पूछा जाए तो मुझे सबसे ज़्यादा चावल पसंद है, क्योंकि चावल से मेरा पेट बहुत अच्छे से भर जाता है। तो अभी मैं यहाँ पे चावल शिवा भैया की थाली रेडी हो गई है। निष्ठू को मैंने राजमा चावल पहले ही दे दिए थे, जो कि वो अपने झूले में बैठ के आराम से खा रही हैं। और राजमा चावल उसको इतना पसंद है, वो सोकर उठी थी, उसके बाद पूछा क्या बनाया आज, तो मैंने कहा राजमा चावल, तो उसको सुबह सुबह ही चाहिए था। और यहाँ पे मैंने शिवा भैया को दे दिया, उसके बाद मैं भी खाऊंगी। और ये वाला ना व्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। आप लोग बताना कि आपको कैसा लगा व्लॉग। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। राधे।